नमस्कार, सुप्रभातम। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चलिए, कल के वीडियो में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढें, उससे संबंधित। तो आज के वीडियो में मैं वाक्य शुद्धि के क्रम को एक बार रोक रहा हूँ और शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढते हैं वो जो 5 प्रश्न थे उनको हल करके बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में, डिक्शनरी में तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा? द्रव्य, दृष्टि, द्युति, द्विज। मैं तो यहाँ देखते ही बता दूंगा पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर और तीसरे पर कौन सा है, लेकिन विश्लेषण करके ही इनका सही पता लगाया जाता है। तो मैं विश्लेषण करके दिखाता हूँ। पहले लीजिए द्रव्य शब्द को, ठीक है, और दृष्टि, उसके बाद में द्युति। द्युति का मतलब होता है चमक, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। एक तो होता है द्रव, वो होता है तरल पदार्थ, तैरल, तरल पदार्थ, द्रव। जैसे विज्ञान में बोलते हैं ना कि वस्तुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पूरी प्रकृति में पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, या तो वो ठोस है, या वो द्रव है, या गैस है। द्रव मतलब जो तरल पदार्थ हैं जो बहते हैं। अब ये तो द्रव है और ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब इसमें सब आ जाएंगे। ये युग्म शब्द में काम आता है। ध्यान से देखिए, द्रव्य और द्रव। द्रव्य ना वो खुद 3 प्रकार के होते हैं, यानी पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ है। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो ठोस अवस्था में है, या वो गैस अवस्था में है, या वो द्रव अवस्था में है, लिक्विड। ठीक है, तो द्रव जो है वो द्रव्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, ये तो कोई भी पदार्थ को कह देंगे और ये कहेंगे तरल पदार्थ को। ठीक है, यानी ये शब्द इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कई बार युग्म शब्द में काम आ जाते हैं। और द्युति होता है चमक। चौथा शब्द है द्विज। द्विज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये कैसे बना है? ये बना है आधा द, छोटी वी और जय, द्विज। द्विज के कई अर्थ निकलते हैं। द्वि होता है 2। अपने बोलते हैं ना तृतीय परख, द्वितीय परख, द्वि, तो द्वि होता है 2। ठीक है, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जिसका जन्म 2 बार होता है। ठीक है, तो जैसे दांत है तो वो 2 बार जन्म लेते हैं। पहले दूधिया दांत होते हैं, फिर दूसरे पक्के दांत आते हैं दूधिया टूटने के बाद, तो 2 बार हो गया। पक्षी को भी बोलते हैं क्योंकि उनके पंख जो है वो गिर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, है ना, तो पक्षी को भी बोलते हैं। और द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं। मुझे ज़्यादा तो ध्यान नहीं है ब्राह्मण को क्यों बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सुना था कभी कि जनेऊ धारण करते हैं तो उनका नया जीवन शुरू होता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन पक्षी को भी बोलते हैं द्विज, ब्राह्मण को भी बोलते हैं द्विज, दांत को भी बोलते हैं द्विज। ठीक है, ये कई पर्यायवाचियों में काम आ जाता है। चलो, अब इनका हम शब्दकोश में क्रम देखते हैं। तो क्रम तभी देखेंगे जब इनका विश्लेषण हमारे सामने होगा। तो सबसे पहले इसका विश्लेषण कीजिए। दे, आधा। ठीक है, ये आधा ही है। मैंने पहले ही कहा था कि जो पूरा दिखता है वो आधा होता है, जो आधा दिखता है। अब ये पूरा हो गया ना, तो जो आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो पूरा रे है तो रे के आगे ए आएगा ना, रे के आगे, ये पूरा है। ठीक है, अब वह आधा ही है, इसके आगे ए नहीं आएगा, यहाँ ए नहीं आएगा, सीधे ये आ जाएगा, ये प्लस में ए। अब यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, दे के आगे ए नहीं है, रे के आगे है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 वर्णों से एक शब्द बना है।
कोई पूछे कि द्रव्य शब्द में कितने वर्ण हैं, तो कई कहते हैं दो, दो नहीं है 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो ये है द आधा प्लस में री ऋषि की मात्रा है यहाँ, री ऋषि प्लस में 6 षटकोण आधा, प्लस में 6 षटकोण आधा। तो ये मात्रा शय की नहीं है, ये टे की है, टी है, ये दृष्टि टे की मात्रा है, तो शय की नहीं है, शय आधा ही है। तो अब टे की मात्रा है तो टे आधा प्लस में छोटी ई, ठीक है। अब देखिए कि ये मात्रा यहाँ से लगाएं, टे के पास ही, टे की है तो टे के पास ही लगाएं, तो टे के पास ही लगाएं तो शय पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए पीछे से लगाने का नियम है, ये आप समझ गए। तो ये शय की मात्रा नहीं है, टे की है, तो दृष्टि। अब आइए द्युति, ये क्या है, मैंने पीछे के वीडियो में बताया था। जैसे विद्यालय वाला, एक तो ये होता है घ घड़ी, एक होता है ध धनुष, एक होता है 6 छतरी, ठीक है, और एक होता है ये ऐसे रूप तैयार किया हुआ है। ये दरअसल अलग से कोई वर्ण नहीं है, ये है द आधा प्लस में ये है ना, विद्या, विद्यालय, ठीक है ना। अब इसको यूं स्वीकार कर लिया गया, ऐसा रूप है, ठीक है। तो ये द के पैर में यही है, दरअसल द के पैर में ये होता है, ठीक है। अब इसका करते हैं अपने, द आधा प्लस में ये आधा प्लस में छोटा ऊ, द्यू, द्यू है ये, द्यू, और ती, तो त आधा प्लस में छोटी ई, ठीक है। अब द्विज का देखिए, तो द आधा प्लस में ये द्वि, वी है, ये दी की मात्रा नहीं है, ये दे दवात है, दे दवात, दे दवात की मात्रा नहीं है, ये दी नहीं है, ये दी, दिवज, दिवज नहीं है, ये दे आधा है। कैसे, मैंने बताया था ना, जो पैर में आधा दिखता है वो पूरा होता है, तो ये पूरा है वे, तो वे पूरा किस हुआ, छोटी से, तो ये से बनाया, दे तो आधा ही है, तो ये आधा वे प्लस में छोटी ई, ये हो गया द्वि, प्लस में जय, आधा प्लस में ए, ये विश्लेषण हो गया। अब इसमें क्रम तय करते हैं, तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा पहले कौन सा है, एक ही पेज पर मिल जाएंगे। आगे यहाँ देखते हैं, तो रे री ये वे, तो इसमें री जो है वो स्वर है, और स्वर पहले आते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। फिर ये रे ले वे, इनमें देखते हैं तो पता ही है, ये पहले आएगा, तो ये दूसरे नंबर पर मिल जाएगा, फिर ये तीसरे नंबर पर मिल जाएगा, फिर वे चौथे नंबर पर मिल जाएगा। अब वो पूछ क्या रहे, तीसरे नंबर पर कौन सा मिलेगा, तो तीसरे नंबर पर मिलेगा द्रव्य, तो द्रव्य कहाँ पड़ा है, ए में, तो इसका ए उत्तर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रश्न को और हल करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करने पर या रखने पर अंत में कौन सा आएगा, आखिर में। तो पहले थोड़ा बता दूं मैं कि कोई भी वर्ण है उस पर अगर विसर्ग लगा है तो इसका क्रम मैं बता चुका हूं पहले के वीडियो में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहले अनुस्वार यानी बिंदु, फिर अनुनासिक चंद्र बिंदु, और फिर विसर्ग, और फिर वह वर्ण आएगा, ये क्रम रहेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। और वैसे ये पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा हल करते हैं। तो ये द आधा प्लस में छोटा ऊ, ठीक है। अब ये विसर्ग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब ख आधा प्लस में ए, ठीक है। अब इसको करो, द आधा प्लस में छोटा ऊ और प्लस में क्या है, आ, ठीक है। बस अब दुंका, तो दे आधा प्लस में छोटा ऊ, ये जो अनुस्वार है ये अलग से ऐसे नए दिखा करके इसी पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये दरअसल क्या है, दोबारा देख लें, ये दू और ये अंग है,
ये आधा है और ये क है। ठीक है, तो अब ये जो पंचम वर्ण है इसको अनुस्वार में बदलने का नियम बताया था। जैसे मैंने कहा था कि दंत को ऐसे भी लिख सकते हैं और दंत को ऐसे भी। ये पंचम जो वर्ण होते हैं उनको अनुस्वार यानी बिंदु में बदलने का नियम था। तो ये जो पंचम है इसी का पंचम है, तो इसको बिंदु में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी ये अनुस्वार लगा सकते हैं, लगाने का नियम है। समझ में आई ये बात है? कई पूछते हैं कि सर इसको कैसे लगाओगे, इसको कैसे विश्लेषण में कहाँ लिखोगे, तो ये समझ गए आप। अब बात आती है, क्योंकि ये हकीकत में क्या है, इसके आगे यूं है, लेकिन इन पंचम अक्षरों को अनुस्वार में बदलने का नियम था, तो इसको हटाओ, अंग को इसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये आगे क आधा है और प्लस में आ है, यूं है, ये हो गया इसका। अब आती है बात दुशासन, तो द आधा प्लस में छोटा ऊ, फिर प्लस में यहाँ क्या विसर्ग मानेंगे। ठीक है, अब से आधा प्लस में आ प्लस में से आधा प्लस में ए, इतना लंबा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पता चल जाएगा कौन सा पहले बाद में आएगा। ने आधा प्लस में ए, इतने लंबे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, इससे तो पता नहीं चल रहा कौन सा पहले आएगा। ठीक है, ये हमने किसका किया था, दुख का, ये किसका किया था, दुआ का। ठीक है, और ये किसका किया था, दुंका का, और ये किसका किया था, दुशासन का, दुशासन का। तो अब यहाँ देखिए, इनसे पता नहीं चल रहा तो आगे देखेंगे। आगे ऊ और ये अनुस्वार ऊ और ये ऊ, तो ये पहले आएगा, अनुस्वार पहले आते हैं, एक ही वर्ण हो तब। तो ये तो आ गया फर्स्ट नंबर पर। अब इनमें से तो पता नहीं चल रहा ना तीनों का, इन तीनों का पता नहीं चल रहा, तो आगे बढ़ो। तो आगे विसर्ग जो है वो, तो विसर्ग जो है वो दोनों में है, फिर आगे बढ़ो, इसमें तो नहीं है ना। अनुस्वार के बाद विसर्ग, तो विसर्ग जो है वो दोनों में है। अब आगे बढ़ो, ये ख है और ये श है, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये आ गया दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये दूसरे पर आ गया, तो ये आ गया तीसरे पर, ये आ गया थर्ड नंबर पर। अब एक ही बच गया, ये आ गया चौथे नंबर पर, दुआ। तो इसमें पूछा था अंत में कौन सा आएगा, तो अंत में दुआ आएगा, ब उत्तर है इसका। ये ध्यान में आया आपके? आप ऐसा करके देख सकते हैं। अगर कोई भ्रम हो तो इसको दोबारा देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता है कि इसको देख लो आप, दू 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 और दू। अब यहाँ देखते हैं, दू में भी पहले कौन सा आएगा, बिंदु, फिर चंद्र बिंदु, और फिर विसर्ग अगर है तो फिर वह वर्ण आता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो आप। तो इस हिसाब से अगर आपने देखें तो यहाँ बिंदु आएगा तो ये पहले नंबर पर आ गया, फिर विसर्ग है तो विसर्ग इसमें है और इसमें है, तो आगे ये श है, ये ख है, तो ये दूसरे पर आ गया, और फिर ये तीसरे पर रह जाएगा, और ये अंत में आ जाएगा। समझ में आई बात? कल के वीडियो में 5% दिए थे, 3 और है, तो वो और देखें। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें तो सर्वप्रथम पहले कौन सा शब्द आएगा। तो वही बात है हमारे पास, तो विश्लेषण करके देखेंगे। तो श्रवण का करें सबसे पहले। श्रवण को कैसे करेंगे, ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो से आधा प्लस में रे आधा प्लस में ए। ठीक है, फिर वे और ए प्लस में वे आधा प्लस में ए प्लस में अणे और ए, तो अणे आधा प्लस में ए। अब आइए श्याम, तो श्याम का करते हैं, से आधा प्लस में, यहाँ ए नहीं है, आधा ही है, तो फिर ये आधा प्लस में आ प्लस में मैं आधा प्लस में ए। अब है श्रृंगार, तो श्रृंगार देखिए कैसे आता है,
इसमें तो श के आगे रे है, ठीक है, ये रे पैर में, ये रे ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें रे नहीं है, री ऋषि की मात्रा है, तो ये क्या आएगा, श आधा प्लस में री ऋषि, ठीक है। अब इसमें भी अनुस्वार है तो अनुस्वार पहले आएंगे, ठीक है। फिर प्लस में गे आधा प्लस में आ और रे आधा प्लस में ए, ठीक है। अब एक शब्द और रह गया शंकर, तो शंकर को देखिए, श आधा प्लस में ए, आधा ए हो गया ये। फिर अनुस्वार है तो इसी के ऊपर दर्शा देते हैं। ये एक बार और बता देता हूँ, ये है श प्लस में अंगे, ठीक है, प्लस में कर, ये है, समझ गए। तो ये पंचम अक्षर है तो इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अनुस्वार में बदल दिया, ठीक है। अब के आधा प्लस में ए और रे आधा प्लस में ए। अब यहाँ देखें आप, इनको क्रम से लिखने के बाद इससे तो पता नहीं चल रहा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो रे और ये तो व्यंजन है और ये स्वर है, और स्वरों में भी ये पहले आएगा, तो ये तो आ गया पहले नंबर पर, और ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये रे, ये के बाद आता है रे, ये अंत में चौथे नंबर पर आ जाएगा। और वो ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कौन सा आएगा, तो सर्वप्रथम शंकर ही आएगा। वैसे भी देखो, इनमें आधा से आधा से आधा से, तो आधा से तो से के सारे खत्म हो जाएंगे तब आएंगे ना, से सही सो सऊ, सऊ के बाद आएंगे ना, यानी इस से पहले आएंगे ना, ये तो है ना। और अनुस्वार जो है वो पहले ही आ जाएगा, तो सबसे पहले यही आ गया ना। तो आपका उत्तर यहाँ क्या हो गया, दे हो गया उत्तर, इसमें आपका उत्तर दे हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये चौथा प्रश्न वो देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से लगाइए। इनको क्रम से लगाना है, वो पहले नंबर पर कौन सा आता है ये पूछ सकता है, चौथे पर कौन सा आता है वो पूछ सकता है, अंत में कौन सा आता है वो पूछ सकता है, सभी को क्रम से लगवा सकता है। तो सभी को क्रम से लगाना है, पहले कौन सा आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो वो क्रम बता रहा है, इनमें से कौन से क्रम में आपको ये मिलेंगे। तो पहले विश्लेषण करते हैं, सीधी सी बात है। श्री का विश्लेषण करेंगे, श्रांत का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद करेंगे श्रृंग का विश्लेषण करेंगे, और अंत में श्रेणी का। अब देखिए मैं विश्लेषण करता हूँ, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है, ये किससे बना है, श आधा प्लस में रे आधा प्लस में बड़ी ई, श्री, ठीक है। 3 वर्णों से एक शब्द बन गया, शब्द है ये, ठीक है। फिर है श्रांत, तो श आधा प्लस में रे आधा प्लस में आ, ठीक है। प्लस में अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार यहीं दिखा देते हैं, अनुस्वार आगे इसके ऊपर। फिर ये ते आधा और ए, बीच में जो आधा ने था ना वो पंचम वर्ण में बदल दिया, अनुस्वार में बदल दिया, इसके ऊपर हमने दर्शा दिया, ठीक है, क्योंकि वो पंचम अक्षर अनुस्वार में बदल सकते हैं। अब आइए ये, तो श आधा प्लस में, यहाँ तो रे था ना, श्रे रे, ये रे, अब रे नहीं है, यहाँ भी रे था, ठीक है ना, यहाँ रे नहीं है, री ऋषि है, तो यहाँ री ऋषि लगाइए। फिर अनुस्वार है तो यहाँ दर्शा दीजिए ऊपर। दरअसल ये क्या है, ये श्री और ये अंगे, श्रृंग, ठीक है, ये है। पंचम वर्ण था तो अनुस्वार में दिखा दिया हमने, ठीक है। प्लस में गे आधा प्लस में ए। अब है श्रेणी, तो से आधा प्लस में रे आधा प्लस में ए की मात्रा, तो ए से पूरा हुआ है ये रे, ठीक है। प्लस में अणे आधा और बड़ी ई, ये हो गया। इनको सीध में रखना है, क्योंकि प्लस आगे पीछे कर दिया ना तो फिर देखते समय गड़बड़ हो जाएगी, तो सीध में लिखना है। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कौन सा पहले आएगा, आगे देखते हैं। तो रे रे री रे,
ये तो तीनों रह क्या है, व्यंजन है, स्वर पहले आएगा। तो सबसे पहले श्रृंग मिल जाएगा शब्दकोश में पहले नंबर पर। अब इनमें से दूसरे पर कौन सा मिलेगा, ये और ये, यहाँ से पता नहीं चला तीनों में। आगे चलिए, तो ये ई है, ये आ है, ये ए है, ये तो बाद में आएगा, ई बाद में, ये पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर और ई आ जाएगा इसके बाद तीसरे पर और ए चौथे नंबर पर आ जाएगा लास्ट में। अब इनको क्रम से जचाते हैं। ध्यान देखिए, श्रृंग पहले नंबर पर आएगा, तो श्रृंग कहाँ पड़ा है, श्रृंग पड़ा है तीसरे नंबर पर, तो ये पहले आएगा। तो तीसरा नंबर पहले कहाँ है, इसमें पहले नंबर पर है, इसमें पहले पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन तो यहीं कट गई, ये तो नहीं आएंगे। ठीक है तो इन्हीं दोनों में से। अब आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पर आएगा श्रांत। श्रांत ये रहा, कितने नंबर पर, 2, तो 3 के बाद 2 आएगा, ये 2, इसमें भी 2 है, अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब तीसरा नंबर ढूंढते हैं, श्री। श्री कहाँ पड़ा है, 1 में, तो इसके बाद 1 आएगा, 1 इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो ये आ जाएगा आपका, ये फिर कट गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया द, उत्तर है इसका सही। यानी सबसे पहले ये आ जाएगा श्रृंग, फिर 2 नंबर पर श्रांत आ जाएगा, 1 नंबर पर फिर श्री आ जाएगा और अंत में आ जाएगा श्रेणी। तो ये क्रम आपका रहेगा, आपके ध्यान में आया होगा। इसी प्रकार हम विश्लेषण करके हर प्रश्न को तसल्ली के साथ हल कर सकते हैं। शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढते हैं, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, और स्वर हो या व्यंजन हो, पहले अनुस्वार आ जाएगा बिंदु, फिर अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द आ जाएंगे, फिर वो वर्ण आ जाएगा, भले ही वो स्वर है भले ही वो व्यंजन है। ठीक है, अब व्यंजन में 11 स्वर पूरे होने के बाद औ आएगा ना, औ, उसके बाद में कै शुरू होगा, और कै में भी कंग बिंदु वाला है ना, फिर कै के ऊपर अगर चंद्र बिंदु है तो फिर कै आएगा, और फिर कै के सारे खत्म हो जाएंगे तो खे के नहीं आएंगे, का, फिर छोटी की, फिर छोटा कु, फिर बड़ा कु, फिर क्री, फिर के, कई, को, कऊ, कऊ के बाद में आधे कै के आएंगे, ये नोट करना, और फिर खे के शुरू होंगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी विश्लेषण करके देख लेते हैं। ठीक है, कल वाले वीडियो का 5वां प्रश्न और देख लीजिए। अब ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अगर शब्दकोश के क्रम लिखें तो दूसरे क्रम पर कौन सा शब्द मिलेगा, दूसरे पर कौन सा मिलेगा, पहले पर कौन सा मिलेगा, ये सारा ही अपने विश्लेषण करके तय कर लेते हैं। तो सबसे पहले सृष्टि का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, सृष्टि प्रकृति, ठीक है ना। अब ये है सृष्टि और सृष्टि, ये जो शब्द है ये आपने पहली बार देखा होगा शायद। कंस के जो 8 भाई थे उनमें से एक था ये, उसका नाम था सृष्टि। अब श्लिष्ट का करके देखेंगे। तो लीजिए इनको विश्लेषण करके देखते हैं। तो ये से आधा प्लस में री ऋषि प्लस में से षटकोण आधा प्लस में आधा, ये ठीक है, ये मात्रा टे की है, पहले बता चुका हूँ। तो टे आधा प्लस में छोटी ई। अब ये तो ये क्या है, ये से आधा प्लस में री ऋषि, ठीक है, प्लस में से षटकोण आधा प्लस में टे आधा प्लस में छोटी ई, बाकी ये बराबर ही है। ठीक है, अब ये तो ये से आधा प्लस में ये से की मात्रा नहीं है, शी नहीं है, ये शिलष्ट नहीं है, ये श्लिष्ट है। तो ये से आधा है, तो ये मात्रा इसके पीछे से क्यों आई, मैंने पहले ही बताया था कि ये ले की मात्रा है। अगर इसके पास से लिखेंगे ना, इसके पास से, तो ये से पूरा हो जाएगा, है ना। तो पूरा तो ये है ही नहीं, तो फिर इसके पीछे से ले आते हैं, और ये मानते इसकी है, ले की है ये, तो से आधा ही है। अब ले आधा प्लस में छोटी ई प्लस में से आधा प्लस में ए नहीं है, फिर टे के आगे ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए है, तो टे आधा प्लस में ए। अब बात करते हैं शंकु की। तो से आधा प्लस में ए, और ये अंगे है, पंचम वर्ण है, तो अनुस्वार में बदल दिया, तो वो अनुस्वार यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है, अब रहेगी बात के आधा प्लस में छोटा ऊ, ये इनके विश्लेषण से हमने देख लिया। इनमें से देखते हैं, तो
ये शय पहले आता है, ये बाद में आता है, इनका क्रम ये रहता है, पहले ये फिर ये क्रम रहता है। तो ये पहले आएंगे, ये तो बाद में आएगा, तो इसको तो यहीं देख के लिख दो चौथे नंबर पर, ठीक है, ये तो चौथे पर मिलेगा। अब बात आती है, अगर वो चौथा पूछता नहीं या दूसरे के बजाय चौथा, तो इतने से ही फटाक से आप ये लिख दो, सारे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर चौथा पूछ लेता तो ये देखते ही मैं पहले ये कर देता, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अपने को दूसरे नंबर पर पूछा है तो हम आगे करके देखते हैं। आगे ये रे ऋषि है, ये ल है, ये अंग है, तो ये तो व्यंजन है, व्यंजन बाद में आते हैं, पहले स्वर आएंगे, इनमें भी पहले ये आएगा, तो ये पहले नंबर पर हो गया, ठीक है। अब ये पहले पर आ गया तो ये दूसरे पर आ जाएगा, ये दूसरे पर आ गया, और ये तीसरे पर आ जाएगा, और चौथे पर अंत में तो ये बता ही दिया था। अब आपका प्रश्न देख लीजिए, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर सृष्टि मिलेगा, ये वाला, तो ब उत्तर है इसका। क्या उत्तर है? ब। प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करने से काफ़ी समय लग जाता है, ये वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। चलिए एक दो प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, इनको करके देखिए। शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा आएगा, चौथे पर कौन सा आएगा, करके देखिए आप इनको। दंडपाल, दई, द्वैत, द्वंद्व, दुष्ट, द्रुत, दृश्य, दृष्टा, दृष्टि, दुख, दुंका, द्राक्षा, दर्द, तो ये आप करके देखिए। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये आप कमेंट करके बताएं, और कुछ पूछना है इनसे संबंधित तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और आपके और कोई मित्र तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।